पुरानी फिल्मों की दुनिया में अगर कोई चेहरा शालीनता, सौंदर्य और प्रतिभा का प्रतीक था, तो वो थी संध्या शांताराम। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिनकी जिंदगी सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा भावनाओं, संघर्ष और तनाई से भरी थी। आज जब ये खबर आई कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, टूट गया, जिसने कभी उन्हें झनक झनक पायल बाजे या दो आंखें बारात जैसी फिल्मों में देखा था, लेकिन उनकी मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का विराम है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने प्यार पाया लेकिन अपनापन नहीं, जिसने शोहरत पाई लेकिन सुकून नहीं। हालांकि दोस्तों, 94 साल की उम्र में संध्या शांताराम के निधन का कारण सामने आया है, जो वाकई झकझोर देने वाला है। असली सच्चाई तो छुपाई जाती है, बस दिखाया वही जाता है जो आप देख सके। संध्या का असली नाम विजया देशमुख था। पुणे के एक साधारण परिवार से जन्मी संध्या बचपन से ही कलाओं की और झुकी हुई थी। नृत्य, संगीत और अभिनय, ये तीनों उनके जीवन की आत्मा थी। किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में पहुंचाया और वही उनकी मुलाकात हुई वेटरन फिल्म मेकर वी शांताराम से, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वी शांताराम ने उन्हें अपने कई प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका दिया। जय जयंती, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, झनक झनक पायल बाजे और पिंजरा जैसी फिल्मों ने संध्या को भारतीय सिनेमा की सबसे अलग और चमकदार नायकों में शामिल कर दिया। उनका नृत्य, उनकी अभिव्यक्ति और वो मासूम लेकिन आत्मविश्वास से भरा चेहरा हर दृश्य को जीवन कर देता था। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली ये चमक असल जिंदगी में वैसी नहीं थी। प्यार, शादी और सौतन की छाया। संध्या जब शांताराम से मिली तब वो पहले से शादीशुदा थे। शांताराम की पहली पत्नी और उनके बच्चे पहले से ही परिवार में थे। संध्या का प्रेम सच्चा था और शांताराम ने भी उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने संध्या से शादी की, लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में हमेशा सवालों के घेरे में रहा। संध्या को कभी भी पूरे परिवार की स्वीकृति नहीं मिली। उनके सौतन के बच्चे उन्हें कभी अपनी मां के रूप में नहीं अपना सके। संध्या ने कोशिशें की, बहुत की, लेकिन जब अपनापन न मिले तो दिल धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। वो अपने पति के लिए समर्पित रही, उनकी फिल्मों के हर फ्रेम में अपनी आत्मा डाल दी, लेकिन कैमरे के पीछे, सेट से बाहर उनका संसार बहुत सीमित होता गया। उनके बच्चे नहीं थे और शांताराम की पहली पत्नी के बच्चों ने उनसे दूरी बना ली थी। धीरे धीरे उनके आसपास का सारा कोलाहल थमने लगा। 70 के दशक के बाद संध्या ने फिल्मों से दूरी बना ली। वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब होने लगी। न कोई साक्षात्कार, न कोई कार्यक्रम, न कोई फिल्मी गपशप। मानो उन्होंने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी। शांताराम की मौत के बाद उनका जीवन जैसे और भी खाली हो गया। जिनके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, वही अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी आंखों में चमक तो थी, पर अब वो किसी मंच की रोशनी नहीं, बल्कि यादों की धुंधली परछाइयों में चमकती थी। उन्होंने कई साल अकेलेपन में बिताए, एक छोटे से घर में, कुछ पुरानी तस्वीरों और यादों के साथ। अकेलापन और डिप्रेशन। कहते हैं, इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अगर भीतर से अकेला हो तो वह धीरे धीरे टूट जाता है। संध्या भी ऐसी ही थी, जिसने चारों ओर कभी पूरा फिल्म जगत घूमता था, अब उनके दरवाजे पर सन्नाटा था। लोग भूल गए कि कभी एक ऐसी नायिका भी थी जिसने भारतीय सिनेमा को कला की नई पहचान दी थी। वो कई बार कहती थी, शोहरत बहुत खूबसूरत होती है, पर जब यह जाती है तो इंसान की रूह तक खाली कर जाती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी। ना कोई मित्र, ना परिवार का सहारा, ना बच्चों का स्नेह। कि सौतन के बच्चे उनसे मिलने भी नहीं आते थे। वो कहती थी, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, पर शायद जिंदगी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उम्र के साथ उनके शरीर ने भी जवाब देना शुरू किया। घुटनों का दर्द, दिल की कमजोरी और आंखों की धुंध, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी थी तन्हाई। वह अक्सर एक पुराने रेडियो पर अपने जमाने के गाने सुनती थी। झनक झनक पायल बाजे का संगीत जब बजता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते।
शायद उन्हें अपने वही दिन याद आते जब वह मंच पर नाच रही होती थी और लोग ताली बजाने नहीं थकते थे। अब ना ताली थी, ना मंच, ना दर्शक, बस खामोशी थी। और उस खामोशी में उनकी हर सांस भारी होती जा रही थी। आखिरी दिन। संध्या ने अपने आखिरी दिन बहुत शांति से बिताए। किसी को कोई शिकायत नहीं, ना किसी को कोई बुलावा। वो अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी थी, खिड़की के पास, जहां से सूरज की किरणें आती थी। वही उसी खिड़की के पास एक सुबह उनका शरीर शांत मिला। डॉक्टरों ने कहा कि यह प्राकृतिक मृत्यु थी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से उनका दिल रुक गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका दिल बहुत पहले ही टूट चुका था। बस अब उसने धड़कना बंद किया। जब यह खबर फैली कि संध्या शांताराम अब नहीं रही, तो पुरानी पीढ़ी के कलाकारों की आंखें नम हो गई। फिल्म इंडस्ट्री ने ट्वीट किया, कुछ श्रद्धांजलि संदेश दिए, लेकिन ये सब उनके जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद हुआ। वो शायद चाहती थी कि कोई उनकी खैरियत पूछे, कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे, पर अब सब कुछ बहुत देर से हुआ। एक विरासत जो कभी नहीं मिटेगी। संध्या शांताराम चली गई, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो दिया वो अमर है। उनकी फिल्मों में जो सौंदर्य था, जो संगीत और नृत्य का जादू था, वो आने वाले कई दशक तक कलाकारों के लिए प्रेरणा बना रखेगा। उन्होंने साबित किया कि एक अभिनेत्री सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से पहचान रखती है। उनका जीवन शायद दुखद रहा, लेकिन उनकी कला ने उन्हें अमर कर दिया। संध्या शांताराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि शोहरत, प्रेम और सफलता भी अधूरे है अगर इंसान के पास अपनापन नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का हर अध्याय निष्ठा, त्याग और सच्चाई से लिखा, लेकिन उनकी कहानी एक दर्द भरे विराम पर खत्म हुई। तो दोस्तों, इस महान अभिनेत्री के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें।